आज हम शून्यवाद और पूर्णवाद की बात करेंगे। हमारा एक होता है शरीर की अवस्था, एक होता है मन की अवस्था और एक होता है प्राण की अवस्था, जो ज्ञान के लिए निकले हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। उसके सामने पहले शरीर की अवस्था प्रकट होगा। शरीर तो है, उसकी क्या अवस्था प्रकट होगी? शरीर तो पहले से ही प्रकट ही है। पहले यहाँ भ्रम हो जाता है कि यहाँ शरीर ही सब कुछ है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ और इस शरीर के माध्यम से अपनी ही सृष्टि को भोगने आया हूँ। यहाँ प्रतीत होता है कि इस शरीर को अच्छे से रखना है, बलवान रखना है, स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना है, अच्छे अच्छे भोजन करना है। शरीर जो चाहता है उसे पूरा करना है। शरीर का अच्छे से ख्याल रखना है। हम दुखी होने नहीं आए हैं, हम भोग करने आए हैं। यहाँ पहले चरण है। कोई लोग यात्रा करते हैं और पहले चरण में ही प्रलोभन में आकर उनका यात्रा यहीं खत्म हो जाता है। इससे आगे का चरण मन का, यहाँ हम मन समझने लगते हैं। मन किस तरह से काम करता है और मन के मुताबिक काम किस तरह से होता है, यहाँ समझ में आने लगता है। जैसे हम कुछ चीज चाहते हैं, हमें मिल जाता है और कुछ चीज चाहते हैं, वहाँ हमें नहीं मिलता है। और कुछ चीज हमने ही चाहा था, वहाँ मिलकर भी हमें ही दुख हो रहा होता है। और कुछ चीज हम चाहते हैं, पर जब भी उसका उल्टा हो रहा होता है, तब यहाँ चीज समझ में आने लगता है कि ये सब हो क्यों रहा है। यहाँ भाव की बात आती है, यहाँ एनर्जी, ऊर्जा की बात आती है, शक्ति की बात आती है। हम अपनी शक्ति को किस तरह लगा सकते हैं, कैसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। मन के जरिए भाव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको हम जिस तरह से ढाले उसी तरह से ढल जाता है। पहले तो हमें यहाँ पता चलता है कि मन किस तरह से काम कर रहा है। फिर यहाँ पता चलता है कि मन को हम अपने हाथ से चला सके। अभ्यास से तो यहाँ भाव शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। यहाँ शक्ति की भी बात आती है, विचार की शक्ति, भाव की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो परिवर्तन तो होता है पर उसकी मृत्यु नहीं होती। पूरा ब्रह्मांड इसी शक्ति से व्याप्त है। इसको हम जिस तरह से चला सके, हमारा जीवन वैसा ही होगा। प्राण ही शक्ति है। प्राण में जब भाव मिलता है तो भाव शक्ति होती है। जिस प्रकार के विचार में हमारा भाव जुड़ जाता है, फिर वही भाव शक्ति के रूप में काम करता है। अच्छे भाव हो या बुरे भाव हो, जिस भाव के प्रति ज्यादा गहराई है, फिर जीवन उसी की तरफ चला जाता है और उस भाव के साथ शक्ति किस तरह से काम करता है, यहाँ समझ आ जाता है। तो किसी का यात्रा यही खत्म हो जाता है। यहाँ आकर
प्रलोभन में फंस जाता है और आगे का यात्रा नहीं हो पाता है। फिर वहाँ शक्ति को सब कुछ समझ लेते हैं और यहाँ बहुत सारे धारणाएं भी जुड़ जाते हैं। चमत्कार की बातें, विचार शक्ति की बातें, ऐसी बहुत धारणाएं जुड़ जाती है। पर जब कोई इससे आगे बढ़ता है तो यहाँ तीनों का ही मृत्यु हो जाता है। जब प्राण छूटता है तो शरीर रहता है, ना मन रहता है, ना भाव शक्ति, कुछ नहीं रहता। इससे पहले का चरण में एक भ्रम हो जाता है कि जब शरीर मरता है तब यहाँ प्राण के साथ मन भी यात्रा करता है दूसरे शरीर के लिए। इसीलिए यहाँ कामना की बात आती है। इच्छा रह गई, कामना रह गया तो इस प्राण शक्ति के साथ मन भी दूसरा शरीर ढूंढता है अपना कामना पूरा करने के लिए। जो पूरी नहीं हुई इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए। इस चरण में ज़्यादातर यही बात होती है। फिर इससे आगे यहाँ तीनों का ही मृत्यु हो जाता है तो सारा भ्रम टूट जाता है। जब यहाँ प्राण शक्ति को शक्ति मान रहे होते हैं और जब यहाँ प्राण शरीर और मन से टूट जाता है तब वहाँ वे कुछ भी नहीं रहता। ना शरीर रहता है, ना मन रहता है, ना शक्ति। वहाँ बिल्कुल शून्य हो जाता है, पूरा खाली। शून्य और खाली कहना पड़ रहा है। जहाँ पूर्ण हो वहाँ शून्य की बात आती है। अब तक जो हमने जाना वहाँ सब पूर्ण होता तो यहाँ सब जानने के बाद इसे शून्य कह सकते थे, पर वे सब मिथ्या था, अर्थात था ही नहीं। जो पहले से ही नहीं था उसको नहीं था जानने से क्या बचता है। जब प्राण टूटता है तब प्राण शक्ति और इच्छा कुछ भी नहीं रहता। ना आत्मा रहता है, ना कामना रहती है। जो भी धारणाएं अब तक बना था सब टूट जाता है। जब जहाँ कुछ नहीं बचता तो उसको शून्य बोल दिया। देखने वाला भी नहीं, दिखाई पड़ने वाला भी नहीं। जहाँ हमारा सब धारणाएं टूट जाता है, कुछ नहीं बचता। मैं और मेरा कुछ नहीं बचता। मैं ही सबसे जुड़ा हुआ है। जब मैं ही नहीं बचता, मैं ही मिथ्य था तो सब मिथ्य था, तो इस स्थिति को शून्य कहना पड़ा। कोई कोई यहाँ आकर रुक जाते हैं, उनका यात्रा यहाँ रुक जाता है। अब सब तो शून्य है, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। कोई कोई इसे शून्य से आते हैं, वहाँ कहते हैं सब शून्य है, कुछ नहीं बचता। इस भ्रम में मत जियो कि कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता। हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। जो भी संसार में ढोंग ढर्रा चल रहा है वहाँ कुछ नहीं है। कोई कोई इसी शून्य को ही पूर्ण कहते हैं। अब कुछ बचा नहीं, फिर उसी को पूर्ण कह दिया। मैं का मरना एक विचलित करने वाला स्थिति होती है। कोई कोई यहीं रुक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। फिर उनका ज्ञान बस शून्य से आता है। पर जो
इसको भी स्वीकार करके आगे बढ़ा तो वहाँ पहले शरीर विलीन हो जाता है, फिर मन विलीन हो जाता है, फिर प्राण भी विलीन हो जाता है। यहाँ एक झटके में प्राण नहीं छूटता, सब धीरे से विलीन हो जाता है। शरीर, मन, प्राण सब विलीन हो जाता है। तीनों का विलीन हो जाने पर भी एक ऐसी वहाँ पर मौजूद होता है जिसको हम चौथी अवस्था कहते हैं। उसको तो कभी हम कह नहीं पाएंगे और उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। उसके लिए कोई आसपास का भी शब्द नहीं है। उसके लिए कोई कहने की कोशिश भी नहीं है। उस चौथी अवस्था का साक्षी पहले जो तीन विलीन हो जाने पर भी जो एक ऐसी अवस्था आती है, वही उस अवस्था का साक्षी। चौथे अवस्था का साक्षी वे स्वयं होते हैं, अर्थात चौथी अवस्था का होने से ही और सब अवस्था है। उस अवस्था का साक्षी स्वयं होने से भी मन, प्राण, शरीर सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि शरीर, मन, प्राण सब उसी की माया है। उसका होने से ही ये पहले का तीन अवस्था है। उसी अवस्था में ही ये सब अवस्था है। इसी अवस्था को ही ब्रह्म कहते हैं, सत्य स्वरूपा कहते हैं, निराकार कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं। यहाँ सब कहना पड़ता है। जो सत्य है उसको तो न आज तक किसी ने कहा पाया, न कोई कह पाएगा। वहाँ स्थिति अद्भुत। यहाँ एक ही सत्य की बात आती है। इसी को पूर्णता भी कहते हैं। पर जहाँ शून्य शून्य नहीं है तो वहाँ पूर्ण भी नहीं कहा जा सकता। शून्य होता तभी पूर्ण भी होता। न शून्य है न पूर्ण है, फिर भी वहाँ ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ ब्रह्मांड भी मैं हूँ, एक चींटी भी मैं हूँ, जो भी है सब मैं हूँ, अच्छे से अच्छा भी मैं हूँ, बुरे से बुरा भी मैं हूँ, भोग बन के तड़पने वाला भी मैं हूँ, भोजन बनकर तृप्त करने वाला भी मैं हूँ। मैं इच्छा हूँ, मैं ही अनिच्छा हूँ, पर ये दोनों ही मैं नहीं हूँ। सब मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अजन्म हूँ और जो जन्म है और जो आगे जन्म लेगा वहाँ सब मैं ही हूँ। फिर यहाँ ऐसी स्थिति होती है। यहाँ ऐसी स्थिति होती है। फिर इसको शब्द से कहते हैं तो ऐसे विरोधाभास सुनाई पड़ता है और लोग सुनता है पर समझ नहीं पाता है। वही इस स्थिति को समझ पाता है जो इस स्थिति से गुजरा है। निराकार और निर्गुण सत्य को तो बस जान लेना है। चलता तो सब कोई आकार और सगुण में ही है। जो शून्य से आते हैं वहाँ आकार की, साकार की, भाव की, प्रेम की बात नहीं करते। उनके लिए यहाँ सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। जो चल रहा पूजा पाठ, रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपरा सब ठुकराते हैं। ये एक प्रकार से सही भी है और पूरा सही भी नहीं है। और जो पूर्ण से आते हैं वे भी उन सब को ठुकराते हैं। उनके लिए ये सब अब कुछ नहीं रहा। जिनके लिए सब एक हुआ अब वे स्वयं
स्वयं का पूजा क्या करे, पर उनमें प्रेम, भाव, साकर, सगुन सबके लिए जगह होती है। इन सब को पूरी तरह नहीं ठुकराते औरों के लिए, क्योंकि सारा जगत को एक ही बार में सत्य निराकार की बात समझ में नहीं आएगा और इन सब के लिए ये सब भी जरूरी है। पर उनके लिए फिर ये जगत न अच्छी है न बुरी, उनके लिए भाव, कामना न अच्छी है न बुरी, उनके लिए न कुछ पकड़ने का रहता है न कुछ छोड़ने का ही रहता है, जो है बस है। अब ये ना कुछ काम को बहुत अच्छा बोलेंगे ना कुछ काम को बहुत बुरा, इनके लिए सब समान है। बस जो हो रहा है अज्ञान से हो रहा है ये बोलेंगे। किसी को दंड भी दे तब भी करुणा होती है, भले ही दंड दे पर उसके लिए क्रोध, नफरत, ईर्ष्या कुछ नहीं होता। पर जगत ये सब शब्द को पकड़ लेता है या जिस भाव से सुनता है फिर उसी तरह पकड़ लेता है और जगत में कुछ भी करे बाद में जाकर यही रीति रिवाज परंपरा बन जाता है, क्योंकि पूरा के पूरा भीड़ के पास उसको समझने की समझ नहीं होती है।